बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अय्याज सादिक साहब की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के ऐवान में, उस बिल्डिंग में इजलास याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर बड़ी वायरल हुई और वो हाथ ऐसे, और ये क्या हो गया है, ये कैसा सदमा, कैसा सरप्राइज़ में मिल गया है। और उसके बाद उनके हवास जवाब दे गए और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा नहीं, हम अपना इजलास बुलाते हैं। अय्याज सादिक साहब को स्पीकर की कुर्सी पर बिठाया, जो कि गैर कानूनी, गैर आइनी है। और उसके बाद अपने शौक़ में शहबाज शरीफ साहब ने तकरीरें शुरू कर दी और बस जल्द अज जल्द उनका ख्याल था कि यहाँ से मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। वहाँ वो शौक़ उस तरह से पूरा नहीं कर पाए, शायद देर हो गई, लाइटें बंद कर दी गई थी, बड़ा जुल्म हुआ था। अब ये हुआ कि वो शौक़ उन्होंने अपने बेटे के लिए पूरा कर दिया है। 199 वोट जनाब फ्लैटिस होटल, जो कि मरियम नवाज़ साहिबा के समधी हैं, यानी उनकी बेटी के ससुर, उनका होटल है। और वहाँ पर उन्होंने ये इजलास बुलाया जिसमें तमाम मुनहरिफ अरकान, यानी जिनमें अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और असद खोकर वगैरह वगैरह सारे, तो सभी को इकट्ठा किया हुआ था। तो वहाँ पर जितने लोटे हो सकते थे सारे इकट्ठे किए गए और उसके बाद जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का शौक़ पूरा कर दिया गया कि हाँ तुम वज़ीर आला हो। अब जनाब क्या कहा जा सकता है कि अब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब होंगे, ये बिल्कुल उस तरह है। अच्छा, कहते नहीं ये कानूनी है, अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, देखें जी ये सारा इजलास हो गया, ये सब कुछ हो गया है, क्या किया जा सकता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो देखिए कितने ताकतवर हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं और अब तो जनाब पंजाब में वज़ारत आला तब्दील हो गई है। अगर इसी तरह से होने लगेगा तो फिर आपको भी मैं दावत देता हूँ, आप भी 200 लोग इकट्ठे करें और कहें कि जी ये हमज़ा से ज़्यादा मैंने लोग इकट्ठे कर लिए हैं फ़लाँ होटल में और ये सब जनाब मैं वज़ीर आला हूँ। तो ये होता रहता है। शेख रशीद साहब कहते हैं जी कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारों का दिमाग जब नहीं काम करता या ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं तो फिर आकर कहते हैं मेरे मोहल्ले में एक बंदा आता है जी, उसको सारे सदर सदर कहते हैं, तो फिर कोई भी कुछ बन सकता है। तो चले, उनका शौक़ तो पूरा हो गया, लेकिन बात यह है कि इससे जो पाकिस्तान में आइनी बहरान चल रहा है, सियासी बहरान चल रहा है, इसके साथ साथ एक सोशल हम देख रहे हैं बहरान, और सबसे बढ़कर हमें माशी बहरान भी इस वक्त नज़र आ रहा है बड़ा खौफनाक। तो ये सब और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो अपोजिशन समझ रही है या जितने भी ये लोग हैं, मैं मानता हूं कि बड़े दिमाग हैं और सियासत में इमरान खान से पुराने हैं, लेकिन ये जितना दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को, ये उतना खुद फंस रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये खुद ट्रैप में आ रहे हैं। वो किस तरह से, मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब को तो ये सारी सूरत हाल सूट करती है जो ये पैदा कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को साथ मिला लिया जनाब। अच्छा, वो हालांकि तहरीक इंसाफ का था, उसको साथ मिला लिया और उसने एक इजलास बुला लिया, जबकि 16 को इजलास होना था, 6 को बुला लिया। फिर क्या होता है कि उसके खिलाफ तहरीक एतमाद आ जाती है, उसने जो इजलास बुलाया वो सादे कागज़ पर खिलाफ कानून बुला लिया। अब क्या हुआ कि स्पीकर साहब अभी भी परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा तो दिया नहीं, उन्होंने जनाब इससे इख्तियारात ले लिए डिप्टी स्पीकर से और कहा कि कोई इजलास नहीं है, इन्होंने अपना अलग इजलास कर लिया। अब स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ भी तहरीक एतमाद आ गई, जो अभी जमा नहीं हुई। अब मसला क्या है कि बाहर ही रोक लिया गया उनको कि तहरीक एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी, तहरीक एतमाद स्पीकर के खिलाफ भी, एक आइनी बहरान पैदा हो गया है पंजाब में। तो अब ये रास्ता साफ हो रहा है गवर्नर राज का। फिर लोग इसको ताबीर करने लग जाते हैं जी सदारती निज़ाम आ गया, सदारती निज़ाम आ गया, वहाँ पर इमरान खान वज़ीर आज़म बैठा हुआ है तो वो क्या होगा। तो फिर ये तो गवर्नर राज के लिए आइडियल सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की तो सब ने मुँह लटका ली कि क्या हुआ है, और बाद में इनको समझ आई और फिर उनका क्या करें। यानी हर बयानिए में ये हारते हैं। आप किसी भी तरह से देख लें, उनको समझ नहीं आ रही कि अब इमरान खान साहब ने जो लेटर वाला काम शुरू किया, पहले उन्होंने उसको जुटाने की कोशिश की, फिर कहा नहीं मरासला है, ये है, वो है, वो नहीं बात बन सकी। फिर ये इदारों को आवाज़ देने लग गए, वो नहीं बात बन रही। पहले महंगाई का इशू उठाया, उस पर ये नहीं बात बन सकी। करप्शन का उठाने की कोशिश करें फराह खान के हवाले से, वो बात नहीं बनती नज़र आ रही। ये इमरान खान पर सारा ATM का देते थे ताना, वो इन्होंने अपने ऊपर लिया। यानी जो इमरान खान कहते हैं वो पलट कर इन्हीं पर आ जाता है, वो मसला इन्हीं के लिए बन जाता है। इमरान खान को गिराने निकले थे, वो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, वो MNA तक ना रहे। जो इत्तेहादी इमरान खान से अलहदा हुए कि पता नहीं क्या क्या मराहत मिल जाएंगी, वो असम्बली की रुकनीत से भी गए। क्या मिल रहा है अब MQM को, आप खुद सोचिए ना, क्या मिल रहा है बलोचिस्तान अवामी पार्टी को, सोचें ज़रा। तो इसलिए वो एक क्राइसिस सिचुएशन में ऐसे फंस जाते हैं, वही सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जनाब ये जो इमरान खान ने कहा था ना कि ये माइंड गेम है और मैं इसका मास्टर हूँ, वो नज़र आ रहा है कि वो माइंड गेम में आगे से आगे जाते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से ये हो रहा है कि इमरान खान साहब मुसलसल नज़र आता है कि वो जो कहते हैं कि जनाब ये आसाब की जंग है और ये मेरे ट्रैप में आ गए, इनकी गर्दन मेरे काबू में आ गई है, तो वो उस तरह से नज़र आता है कि जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पहले दिन से ही वो कह रहे थे कि यही तो मैं चाहता था, अल्लाह का तेरा शुक्र है मैंने नफल पढ़े, क्योंकि उस वक्त से उनके पास वो कार्ड था। और वो जो सरप्राइज़ उन्होंने दिया था लोगों को समझ नहीं आता था। उसके बाद जनाब फिर अदम एतमाद का मामला जब आया, वो जो सरप्राइज़ दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ
कि इमरान खान साहब ने अपने करीबी हलकों में कहा है कि 4 अभी मेरे पास सरप्राइजेज हैं, 4 बहुत बड़े सरप्राइजेज हैं, और इनमें जो चौथा है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब वो अगले सरप्राइज के लिए वैसे तो लगता है कि इंतज़ार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। देखते हैं वो क्या फैसला आता है, ये बात उन्होंने कही है। उसके बाद फिर मैं फैसला करूंगा कि मैंने अगला सरप्राइज किस वक्त इस्तेमाल करने क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक कार्ड उनके पास, एक सरप्राइज उनके पास अब गवर्नर रूल का भी है, और उन्होंने अब चौधरी सरवर को हटाकर पहले ही, और उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा कि उन्होंने ये बिल्कुल प्रोसेस आइन के मुताबिक किया है कि उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब लगा दिया है, वो उनके करीबी हैं। और आप देखें कि उन्होंने जब उनको लगाया है सरफराज चीमा को, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि जनाब अब वो जो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, वो उस तरह से मामलात उस तरफ चलेंगे। तो आप ये देखें कि वो जब कहेंगे वो उनको बात माननी पड़ेगी उमर सरफराज चीमा को, और वो साथ ही गवर्नर राज लग जाएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अब ये उस ट्रैप में आ गए हैं, और अभी आगे हो सकता है इस्तीफ़ों का कार्ड भी इमरान खान इस्तेमाल कर लें, सब लोग इस्तीफ़ा देने किस तरह चलाएंगे। तो ये अब यूँ समझे कि असल में तो इमरान खान सब इनसे खेल रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि ये सब अब बुखलाए हुए फिर रहे हैं, बुखलाहट का शिकार है। उसमें आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब अब क्या कह रहे हैं, बुखलाहट में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि जनाब ISI के DG को अदालत बुलाओ उसको, DG को बुलाओ, ISI के DG को अदालत बुलाए, वो भी इनके अपने खिलाफ जाएगा। शेख रशीद साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि अब हर सूरत में जीत इमरान खान ही की है। ये इस तरह के इजलास बुला के वज़ारत आला अनाउंस कर दें, ये सिचुएशन इन्होंने असम्बली में पैदा कर दी है, कभी तोड़ फोड़, कभी कुछ, पुलिस बुलानी पड़ रही है, रेंजर्स को बुलाया गया, पुलिस और रेंजर्स को बुलाया गया है। तो अब आप देखिए कि पंजाब हुकूमत ने जी रेंजर्स और पुलिस को बुला लिया है, तो अब एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा है। जितना ये इस तरह से कर रहे हैं उतने मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमजा जो बातें कर रहे हैं कि जी खून खराबा कर देंगे, 10,000 लोग बुला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे मसाइल हल नहीं होने, सिवाय इसके कि आप इलेक्शन में चले जाएं। वो इमरान खान साहब पहले अनाउंस कर चुके हैं और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि ये जो सारे लोटे इकट्ठे हुए थे और बड़ा मज़े का कि जनाब हाँ जी हमजा वज़ीर आला है और हम साथ होंगे, हमें टिकटें भी मिल गई हैं, वो इमरान खान पहले वहाँ से आगाज़ कर रहे हैं अपनी कैंपेन का, और उन हलकों में जहां ये लोटे हैं इनको निकाल कर अब वहां पर वो कह रहे हैं कि जो लोग साथ दिया, जिन्होंने 135 लोग हैं उनको तो वही लोग वहां पर टिकट उनको मिलेगी, लेकिन जो लोटे और जो भाग कर गए हैं, गद्दारी जिन्होंने की, उनकी जगह पर सूटेबल उम्मीदवार का वो इंतखाब करने लगे हैं। इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है, सब बातें हो रही हैं, और वहां पर पहले जलसे करेंगे और वहां जाकर बताएंगे ना, घुसकर मारना, कप्तान वहां जाएगा उनकी पिच पर खेलेगा, बताएगा कि अच्छा किसका टिकट चला था, वो आपको नजर आ जाएगा। वो बड़ी अनकरीब इमरान खान सब शुरू कर देंगे। तो ये गवर्नर राज की तरफ ऐसा लग रहा है कि खुद से ही मामलात को धकेला जा रहा है, और ये बुखलाहट में, परेशानी में ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और इमरान खान साहब इनको दीवार के साथ लगा रहे हैं और ये लगते चले जा रहे हैं। और बज़ाहिर इनको लगता है कि वो जिस तरह किसी को खिलौना दे दो बच्चों को, तुम वज़ीर आला हो, वो बैनर उठाए फिरे, ये गले में लटका ले मैं वज़ीर आला हूँ, तो हमजा साहब वो ही उठाए फिरेंगे। लेकिन बात इस तरह बननी है नहीं, क्योंकि अब इमरान खान साहब किसी भी वक्त अगला कार्ड खेल सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।